तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चलेंगे मेवाड़ के हरिद्वार में, जो कि भीलवाड़ा के त्रिवेणी संगम गांव में स्थित है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमें मंदिर की गली का नाप लेना था क्योंकि हमें वहां पर चुन्नियाँ बंधवानी थी। मंदिर की गली का नाप लेने के बाद में अब हम आगे बढ़े। फिर हम गए मंदिर के पास में। मंदिर के पास में हमें लाइटिंग वगैरह करवाने के लिए जगह देखनी थी कि मंदिर पर किस तरीके की लाइटिंग होनी चाहिए। वो देखने के बाद अब हम मंदिर के अंदर गए। हमें उसके अंदर में महादेव जी के साफ़े का नाप लेना था। साफ़े का नाप पूरी तरीके से लेने के बाद हम लोग बाहर गए। बाहर जाके हमें महादेव जी के मंदिर की अभी सफाई का काम भी पूरा करना था। हमने पानी से पूरे मंदिर को साफ़ किया। अगले दिन हमें महादेव जी की तस्वीर को भी ठीक कराना था, जो कि महादेव जी के जो होने वाले जुलूस के अंदर रहने वाली थी। उसे लेकर हम एक दुकान पर गए जहाँ पर उसके अंदर लाइटिंग ठीक करवानी थी। वहाँ पर दुकानदार ने बोला कि लाइटिंग तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। फिर हमने नई लाइटिंग ख़रीद के उसमें लगाने की कोशिश की। लाइटिंग का काम पूरा होने के बाद में हम निकले भीलवाड़ा के लिए। रास्ते में हमें एक बांस की दुकान मिली जहाँ पर हमने झंडों के लिए बांस देखे। बांस तो सभी अच्छे थे, पर उनके अंदर कुछ ख़राब और कुछ सही थे। ठीक है, आटा बढ़िया जो ये तो 10 का ही है। ये 10 का ही है। हां 12 फुट का कम डले हां ये मंगायो पण आपको फोन को आवाज आ बिहार तो पार्टी डाल दो तो भाई अब तो महीने थोड़ा हो आगे जाएगी होगा 5 आधी में 5 तो 30 40 हो 15 फीट का बांस है, ये 90 रुपये के पड़ रहे हैं और अपने 10 फीट को बांस 8 रुपये को पड़ रहा है। तो अपना 5 फीट मतलब करीबन 4 रुपये को पड़ जाए, 10 फीट 8 रुपये को पड़ जाए। तो पिछली बार आप 15 फीट को जो ली थो तो उसके अंदर रेट 40 रुपये की रबड़ 110 या तो फर्क सा नहीं 40 रुपये को कटा आप पिछली बार 40 रुपये हैं देगा होटल हम देगा आगे चलो। बांस का काम पूरा होने के बाद में हम पहुंच चुके थे भीलवाड़ा, जहां हमें झंडे एवं चांच चाहिए थे। गाड़ी एक जगह पार्क करके हम पैदल ही झंडे वाले की दुकान पर चले गए। यहाँ पर सभी लोग हमें ही देख रहे थे क्योंकि हम कैमरा लेके घूम रहे थे। हम झंडे वाले की दुकान पर पहुँच चुके थे। बाहर ही भैया बैठे थे, उनसे हम मिले। उसके बाद हम अंदर गए तो उन्होंने एक एक करके हमें झंडे दिखाना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने दिखाया बालाजी का झंडा। वो देखने के बाद उससे भी बड़ा बालाजी का झंडा हमें दिखाया गया। फिर आए थे हमारे श्री राम भगवान, उससे फिर उनका बड़ा झंडा दिखाया गया। बड़ा झंडा देख के हमने थोड़ी बातचीत की। फिर उसके बाद में महाराणा प्रताप जी का झंडा हमें दिखाया गया। फिर थे छोटे झंडे जो कि हमें दुकानों पर लगाने थे, वो थे हमारे जानता राजा के। उसके बाद हमें नंदी महाराज की जो ड्रेस बनवानी थी उसके लिए हमें शॉल पसंद करनी थी। उसके लिए हमने 2 कलर चूज़ किए, एक तो ऑरेंज और एक ग्रीन। पर फिर सबने ग्रीन के लिए मना कर दिया और हमने केवल ऑरेंज कलर पसंद किया। उसके बाद हमें शिव भगवान का सबसे बड़ा झंडा दिखाया गया, जो कि हमें देखते ही बहुत पसंद आया। जुलूस के अंदर सबसे आगे बड़े झंडे ही रखते हैं। हमारे झंडे का काम लगभग पूरा हो चुका था। अब उसके बाद में जो झंडे थे उनकी पैकिंग का काम चालू हो गया। पैकिंग का काम भी कम से कम 1 घंटा चला। उसके बाद भैया ने हमें बिल दिया और हम दूसरी दुकान के लिए निकल गए। दूसरी दुकान थी बर्तन की, जहाँ पर हमने जांच और घंटियाँ वगैरह लेनी थी। जैसे ही दुकान में गए पर दुकान के अंदर भीड़ खूब थी। फिर हमें 1 घंटा बैठना पड़ा। बैठे बैठे हम लोगों के दादाजी और उनके पोते से बात करने लगे। महाराज कैमरामैन भी अंडा स्पेशल चावल अच्छा मन गिरी क्रिया 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद में हमारे पास जांच आ चुकी थी। हमने उन्हें चेक किया। उसके बाद उन्हें गिना, वो पूरी 30 थी जो कि हमें चाहिए थी। गिनने के बाद हमारी 10 घंटियाँ भी आ चुकी थी, जिन्हें हमें जुलूस के अंदर लगाना था।
हाँ हर चीज ना ठोक बाजार काम हुई एक ने बजा तेरे भी टुकड़ा आपने एक सी जोरदार है यहाँ भी हमारा काम पूरा हो चुका था। अब बारी थी यहाँ पर पेमेंट करने की, जो कि 60,000 के लगभग बना था। सारा सामान अभी मेरे को ध्यान दे बिल्कुल अरे 25 ही हो हैं? हाँ 25 उसके बाद हमने जो बांस बुक कराए थे, हम उन्हें लेने के लिए टेम्पो लेके निकल पड़े, जिसमें हमारे साथ हमारा खास दोस्त खाना भी था। 1 घंटे के बाद हम हमारे बांस की दुकान पर पहुंच चुके थे। हमने वहां टेम्पो लगाया और एक एक करके बांस को डालना शुरू किया। मैं जा रही हूँ। करीबन 1000 प्लस बांस थे और छोटे टुकड़े अलग। इन सबको टेम्पो में लोड करने के बाद में अब यहाँ पर भी पेमेंट देने की बारी आ ही गई। यहाँ पर भी पैसे देके हम लोग फिर निकल चुके थे। अगले दिन हमें काम था जो घाट है उनके ऊपर होल करवाने का, क्योंकि उनके अंदर हमें पाइप लगा के बल्लियाँ बांधनी थी, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। तो पहला खड्डा करने में ही इन्हें 1-2 घंटे का टाइम लग गया। ये खड्डे कर रहे थे जब तक हम गए और पाइप लेके आए, और उन पाइप को लेने के बाद हमें उन्हें 10-10 फीट पे कटिंग भी करवानी थी। कटिंग करवाने के बाद में हम लोग उन्हें लेकर महादेव जी आ गए और उन्हें लगाने का काम चालू किया। लगभग आधे पाइपों का काम पूरा हो चुका था। पाइपों का काम पूरा होने के बाद अगले दिन हमने उन पे भगवा कलर करवाया, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसी रात में हमें हमारे बैनर का काम भी पूरा करना था। एक जगह बैनर लगाने के बाद में हमारा दूसरा काम था दूसरी जगह बैनर लगाना, जो कि पहले वाले से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। उसे लगाने में हमें कम से कम भी 3 से 4 घंटे का समय लगा। हम जो बांस कटवा के लेकर आए थे, अब समय था उनके अंदर झंडे लगाने का, पर कुछ झंडे बड़े और कुछ छोटे थे। उस हिसाब से हमें बांस को उनके आधार पर काटना पड़ा। फिर काम चालू हुआ झंडे लगाने का, जो कि बंधे हुए झंडे कितने प्यारे लग रहे हैं। देख सकते हैं आपके झंडे कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हमारा काम था इन्हें टेम्पो में लोड करना और सभी दुकानों पर एक एक झंडा बांटना। टेम्पो के लोड होने के बाद हम निकल चुके थे और हमारे सामने आया था रिसोर्ट, जिसके अंदर हम झंडे देके आए। फिर हम गए चौराहे पे हमने सभी व्यक्तियों को झंडा एक एक करके बांटा, और बाकी के जो झंडे थे उनका काम रात को चालू हुआ। रात को चालू होने की वजह से हम आपको उसकी पूरी क्लिप तो नहीं दिखा पाएंगे, पर कुछ एक छोटी सी क्लिप ज़रूर दिखा सकते हैं। फिर हमने हमारे चौराहे पर जो लगा हुआ बड़ा झंडा था उसे भी चेंज किया, उसकी पूजा की, और फिर बाद में झंडे लगाने का काम शुरू किया। थोड़ी सी मस्ती करने के बाद में था शिवरात्रि के 1 दिन पहले का समय, जहां हमें सारा काम पूरा करना था। चुन्नियों का काम पूरा होने के बाद में था कि जितने भी फूल आए हैं उन फूलों को तोड़ना। हमने 20 जनों ने मिलकर सारे फूलों को तोड़ा। 40 साल डेकोरेशन लगभग सभी जगह पर पूरा हो चुका था। काम बाकी था तो बस 2 चीज़ों का,
एक तो था जो कि ट्रस्ट और दूसरा था महादेव जी को बलून से सजाना। तो महादेव जी के अंदर लाइटों का काम तो पूरा हो चुका था और इसी के जस्ट सामने ट्रस्ट का काम था, वो भी पूरा नहीं हुआ था। अभी यहाँ पर केवल ट्रस्ट खड़ा हुआ ही था, इसके अंदर लाइटिंग वगैरह सब लगाना अभी बाकी है। इसी बीच में हमारे घोड़े वाले आ चुके थे और उन्होंने आते ही नाचना शुरू कर दिया। करीबन 1 से 2 घंटे नाचने के बाद वो वापस गए और ऊपर जाके सोए। इन्हें देखते देखते हमारे गुब्बारे का काम भी चालू हो चुका था। देख सकते हैं ये ऑरेंज और वाइट कलर का गुब्बारे का कॉम्बिनेशन हमने चूज़ किया था महादेव जी के लिए। और इधर है ट्रस्ट जिसका काम थोड़ी देर में कंप्लीट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो इस चैनल पर बहुत जल्द मिलने वाली है। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग आधे से ज़्यादा पूरा काम कंप्लीट हो चुका था। अब बाकी था जुलूस की तैयारी का काम, जो कि अगले दिन सुबह से चालू होने वाला है। और आज की इस वीडियो में इतना ही।